चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11। एक विवाद जहां एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत में निहित आरोपों का खंडन करता है और विवाद करता है। क्या इसका आंसर आम विवाद है, उपभोक्ता विवाद है, लगातार विवाद है या फिर बीमा विवाद है? स्क्रीन पे आपको आंसर भी साथ में शो कर दिया है, उपभोक्ता विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जोखिम जीवन शैली के लिए जोखिम की श्रेणी मानता है? बहुत जल्दी मर रहा है, बहुत लंबा रहने वाला, या फिर सी ऑप्शन दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन दुर्घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्तीय नियोजन अभ्यास में मुद्रास्फीति की सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? इसका राइट आंसर जिस तरह से किसी ने किया था, बी ऑप्शन, भविष्य की वित्तीय आवश्यकता के लिए इस अवधि के दौरान पैसा खर्च किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्योंकि भविष्य की ज़रूरतों के लिए आवश्यक स्टिक राशि का पता लगाना मुश्किल होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MWUP अधिनियम के अनुसार कौन ट्रस्टी हो सकता है? इसके लिए MWP एक्ट जो है उसमें ट्रस्टी पत्नी भी हो सकती है, 18 साल से अधिक आयु के बच्चे भी हो सकते हैं। तो यानी कि, और इसमें थर्ड ऑप्शन है किसी भी बच्चे, यानी ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ए और बी, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश क्या मूल्य है जिस पर जीवन बीमा कंपनी ने अपनी संपत्ति खरीदी या अधिग्रहित की है? पुस्तक मूल्य, बाजारी मूल्य, रियायती वर्तमान मूल्य, असल मूल्य। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बाजारी मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी को कूलिंग ऑफ होने के दौरान रद्द कर सकता है अगर उसके पास भविष्य के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है, वह पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी बी ऑप्शन है, वह पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा हामीदारी में परिवार के इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है? अमीर माता पिता के स्वस्थ बच्चे हैं। सेकंड ऑप्शन, कुछ रोग माता पिता से लेकर बच्चों तक हो सकते हैं। गरीब माता पिता कुपोषित बच्चे हैं। और डी ऑप्शन है, पारिवारिक वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर जो ग्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ रोग माता पिता से लेकर बच्चों तक हो सकते हैं। चिकित्सा हामीदारी में परिवार के इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है? थोड़ा क्वेश्चन को भी समझिए, आंसर भी देखिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की ग्रामीण आबादी के लिए उपलब्ध सबसे परिधीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था है उपकेंद्र, सर्वोच्च केंद्र, सुप्रीम कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, उपकेंद्र। चलिए, भारत में स्वास्थ्य बीमा द्वारा बेचा जाता है जीवन बीमा कंपनियों द्वारा, सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा, अकेले स्वास्थ्य बीमा कंपनी, खड़े हो जाओ, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, यानी कि भारत में स्वास्थ्य बीमा किसी भी यह जो ऑप्शन है इनके द्वारा बेचा जा सकता है। चलिए, 1993 में मल्होत्रा समिति की स्थापना क्यों की गई? बीमा कंपनियों को विनियमित करने के लिए,
कंपनियों के बीच प्रतियोगिता के एक तत्व का पुनः परिचय। सी ऑप्शन है उद्योग के विकास के लिए परिवर्तनों की खोज और अनुशंसा करना। जी, इसका राइट आंसर है उद्योग के विकास के लिए परिवर्तनों की खोज और अनुशंसा करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, IGMS का संदर्भ क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रख लीजिए। एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली IGMS का फुल फॉर्म भी है। ठीक है, चलिए। एक ही वित्तीय स्थिति में बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा अधिवक्ताओं का कौन सा सिद्धांत जो वह हानि की घटना से पहले था? प्रतिस्थापन, हानि से सुरक्षा, योगदान, अच्छी भावना। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी हानि से सुरक्षा। चलिए, नामांकन असाइनमेंट विल्स का उदाहरण है सेवानिवृत्ति योजना, जायदाद की योजना, निवेश योजना, बीमा योजना। यानी नामांकन असाइनमेंट जो विल्स का उसका एग्जाम्पल है वो जायदाद की योजना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में निम्न में से कौन सा सच है? तो इसका आपको बता दें कि ये जो सारे ऑप्शन है डी यानी उपयुक्त सभी, ये इसके यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सत्य है। इसकी लचीली प्रीमियम की विशेषता है लचीला चेहरा राशि और मृत्यु लाभ राशि और इसके मूल्य निर्धारण कारकों का अप्रभावीकरण। यह पॉलिसी धारक को कवरेज के लिए वह प्रीमियम की राशि का भुगतान करने की अनुमति देता है। लचीलापन का मतलब है कि मृत्यु लाभ और समायोजित किया जा सकता है और चेहरे की राशि भिन्न हो सकती है। तो यानी ये तीनों के तीन ऑप्शन राइट है। चलिए, ऑपरेटिंग व्यय के विभिन्न प्रकार क्या है? विद्युत शुल्क और अन्य विविध शुल्क, एजेंट के प्रशिक्षण भर्ती और कमीशन, स्टाफ के वेतन, कार्यालय आवास फर्नीचर आदि। जी, ये तीनों के तीन ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉलिसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से मुद्रांकित नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुद्रांकित किया जाना चाहिए। पॉलिसी दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुद्रांकित की आवश्यकता है। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, पॉलिसी दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुद्रांकित की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृत्यु दर डैश से काफ़ी निकटता से संबंधित है। प्रीमियम से, आय से, गलत तरीके से बेचना, आयु से। जी, इसका राइट आंसर है आयु से, यानी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। CGHS किस साल के नागरिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था? सन 1954 में CGHS नागरिकों के लिए, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह पेश किया गया था, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में मूल्य वर्धित कवर के रूप में निम्न कवरों में से कौन सा प्रदान नहीं किया जा सकता है? मौजूदा रोग, एम्बुलेंस की प्रतिपूर्ति, 7 व्यक्ति के व्यय, पारिवारिक परिभाषा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, मौजूदा रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
3 मंचों के साथ उपभोक्ता विवादों का बहुमत बीमा कारोबार के संबंध में निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में से है। निपटान में देरी, दावों का गैर निपटान, नीति के नियम, शर्तें आदि। उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील अधिकारी आवेदन पर विचार करेगा और पीड़ित उम्मीदवार से समीक्षा आवेदन प्राप्त होने के भीतर के अंतिम निर्णय के बारे में विचार करेगा। तो इसका क्या आंसर है? सी ऑप्शन 15 दिन। इसका राइट आंसर, जो अपील अधिकारी आवेदन पर विचार करेगा वो 15 दिन के अंदर करेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। वित्तीय नियोजन करते समय निम्न में से कौन सा कारक माना जाता है? उपयुक्त सभी। भविष्य की ज़रूरत भी होती है। वित्तीय नियोजन में आप करते समय जो है भविष्य की ज़रूरत, व्यक्तिगत आय, वर्तमान ज़रूरतें, यानी तीनों ऑप्शन राइट। डी ऑप्शन योर आंसर। चलिए, नए IRDA दिशा निर्देशों के मुताबिक एकल प्रीमियम पॉलिसी क्या 45 साल से कम के लिए एकल प्रीमियम की डैश मृत्यु कवर होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, 125% मृत्यु कवर होगी। पॉलिसी खरीदने के लिए बीमाधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत क्या है? मूल्यांकन करें, मृत्यु दर, व्यय। इसका राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन प्रीमियम। चलिए, रद्द करने के लिए कूलिंग ऑफ होने के मामले में भुगतान किए गए प्रीमियम का भुगतान करने से पहले बीमाकर्ता द्वारा खर्च कटौती क्या है? फर्स्ट ऑप्शन स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, सेकंड ऑप्शन कवर की अवधि के लिए अनुपातिक जोखिम प्रीमियम, थर्ड ऑप्शन मेडिकल परीक्षा आदि पर किए गए व्यय बीमाकर्ता द्वारा, एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द डैश आमतौर पर लिखित रूप में संपत्ति के हस्तांतरण का उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन नामांकन, क्रियान्वयन, थर्ड ऑप्शन असाइनमेंट और फोर्थ ऑप्शन समर्थन। इसका राइट आंसर रहेगा असाइनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल में आप लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम आपके लिए यहाँ लाएं वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IRDAI नियमों के अनुसार जीवन नीति के तहत एक दावा डैश के भीतर सभी विवेक का भुगतान किया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी 30 दिन के भीतर। चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन 30 दिन। बीमित बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता के डैश को इंगित करता है और सभी प्रस्ताव रूपों में दर्शाया जाना चाहिए। दायित्व की सीमा, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा कि जो दायित्व की सीमा, इसका राइट आंसर है बीमित बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता के जो इंगित करता है वो दायित्व की सीमा को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समूह बीमा मुख्य रूप से अंडर राइट किया जाता है औसत के कानून पर। जी, इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, औसत के कानून पर। इनमें से कौन से परिभाषाओं को परिभाषित करता है? वादा किया, सेवा निर्भरता और सही ढंग से प्रदर्शन करने की योग्यता। सेकंड ऑप्शन है यह ग्राहकों की सहायता करने और शीघ्र प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सेवा कर्मियों की इच्छा और क्षमता को संदर्भ देता है। यह सेवा प्रदाताओं की ज्ञान, योग्यता और सौजन्य को दर्शाता है और विश्वास व्यक्त करने की उनकी क्षमता। लास्ट ऑप्शन यह भौतिक पर्यावरणीय कारकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर है लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। कॉर्पोरेट एजेंसियों, वेब एग्रीगेट्स,
बीमा मार्केटिंग फर्म के लिए परीक्षा निकाय है? भारतीय बीमा संस्थान, IRDA। किसी ने ऑप्शन इसका सिलेक्ट किया है, ये गलत है और सेकंड ऑप्शन आपका सही रहेगा। भारतीय बीमा संस्थान जो है इनके लिए फर्म के लिए परीक्षा निकाय है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा दावा प्रक्रिया के लिए एक कदम नहीं है? बीमाकृत घर घर जाकर ये जो प्रक्रिया करते हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर राइट बी ऑप्शन, बीमाकृत घर घर जाकर ये करना सही नहीं है कदम। ये कदम करना, जो बीमाकृत घर घर जाकर ये करना बिल्कुल सही नहीं है। दावे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले विकल्प को उठाएं। उपरोक्त के सभी ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। दावे की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले विकल्प को उठाना है। दावों की जमाखोरी, दावों का प्रसंस्करण, विवेक, अंतिम दावे पर देय और दावे का भुगतान। चलिए, दस्तावेज के सत्यापन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बीमारी के दस्तावेजी साक्ष्य। सेकंड ऑप्शन उपचार प्रदान किया गया। थर्ड ऑप्शन मरीज की अवधि और जांच रिपोर्ट में। लास्ट ऑप्शन डी ये सभी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में भर्ती के हृदय पैकेज में शामिल नहीं है? एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी के दौरान जटिलताओं के मामले में अतिरिक्त शुल्क। इसका राइट आंसर जो रहेगा सी ऑप्शन, एंजियोप्लास्टी के दौरान जटिलताओं के मामले में अतिरिक्त शुल्क। WHO द्वारा बीमारियों के मानकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोड निर्धारित किया गया है। बीमारी कोड का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, बीमारी कोड का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ULIP के तहत देय राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, इकाइयों के फंड वैल्यू खरीदे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सूचना ब्यूरो को किस वर्ष में पदोन्नत किया गया था? 2009 सन में जो है बीमा सूचना ब्यूरो को पदोन्नत किया गया था। व्यवसाय और जोखिम के बीच अंडरराइटर शेष है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों को हमारे जो है IC38 एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेशंस आप लोगों को बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है वो भी इस टेस्ट IC38 का एग्ज़ाम जो क्रैक करने की कोशिश में है वो ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर क्रैक कर लें। और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। फ़िलहाल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।